के हमीरपुर जनपद और औद्योगिक कस्बा सुमेरपुर आजादी के दशकों बाद भी बस स्टैंड और प्रतीक्षालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। नेशनल हाईवे पर यात्री सड़क किनारे बसों की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता सोहनेश सोनी की ये रिपोर्ट। भारत देश को आजाद हुए इतना समय हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं सुमेरपुर नगर अपने कुछ चीजों के लिए अपने जनप्रतिनिधियों से आस लगाए बैठा है कि ये जनप्रतिनिधि या यहाँ के उच्चाधिकारी हमें कभी न कभी एक यहाँ के नगर सुमेरपुर के लिए एक बस स्टॉप देंगे, एक प्रतीक्षालय तो देंगे। हाल में कहने के लिए ये उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज भी सुमेरपुर हमेशा आस लगाए बैठा है कि यहाँ कौन ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जो यहाँ बस स्टॉप और यहाँ के लिए प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं नगर को दे पाएगा। इसी बीच में हम यहाँ नगर के जो लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और उनसे पूछने का प्रयास करूंगा कि उनको बस स्टॉप न होने की वजह से किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी क्रम में आप बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदकिशोर गुप्ता। तो जो यहाँ बस स्टॉप नहीं बन पा रहा है, उसके लिए आप मतलब क्या ऐसा चीजें हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना बहुत पड़ रहा बड़ी है? दिक्कत है। यात्री जो आता है जी, यहाँ पर रहने के, उसके सर छुपाने की कोई जगह नहीं होती है। लोगों को पेशाब करना हुआ या सुलभ जाना होता है, ना ही तो यहाँ कोई सुलभ की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर कोई यात्रियों को रुकने की, सर छुपाने की कोई प्रतीक्षालय है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से केवल आए दिन जो है यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, केवल इसी वजह से जाम का कारण लग जाता है, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। तो यही समस्याएं हैं सारी। और भी जैसे समस्याएं ये इस तरह की आ रही हैं, जैसे बस स्टॉप यहाँ नहीं है, तो बस स्टॉप न होने पाने की वजह से यहाँ क्या घटनाओं का भी क्रम बढ़ता रहता है क्या? जी भाई, कारण उसका बस स्टैंड न होने की वजह से रोड जाम हो जाता है, बसें आके खड़ी हो जाती हैं, आवागमन आता जाता है, यात्री इधर से उधर होता है, उसमें दुर्घटनाएं भी होती है। यहाँ पर एक और हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? शंकर। जो यहाँ बस स्टॉप नहीं बन पा रहा है, उसका मेन कारण क्या चीज है? क्योंकि यहाँ पर वोट लेने के तो हकदार सब लोग बन जाते हैं जी, लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं दे पा रहे। कोई भी ना अधिकारी दे पाते हैं, न विधायक दे पाते हैं, न सांसद दे पाते हैं। कोई यहाँ तक कोई सुविधा नहीं दी है। वो हमारा होता है जैसा कि साफ साफ जो है, अगर देखा जाए, यहाँ से हम लोग विधायक भी बनाते हैं, यहाँ से सांसद भी बनाते हैं, यहाँ से चेयरमैन भी बनाते हैं, लेकिन जन सरोकार से रिलेटेड यहाँ बस स्टॉप होना चाहिए, उसको लेकर के सभी ने मौन साधा हुआ है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम हमारा है? नाम है अवधेश कुमार चौरसिया। जी, सुमेरपुर के निवासी हैं आप? यस सर। तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? बस स्टॉप नहीं बन पा रहा है, उसमें आपको क्या लगता है, क्या कारण है? यहाँ ये दिक्कत आती है, हमारी माताएं बहनें आती है, लास्ट वर्ष छूट जाती है रात को, है जी, रात को रुकने के लिए कोई सर छुपाने के लिए जगह नहीं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ चोर बदमाश लगते हैं, उनका सामान छिड़ जाता है। ये देखो लाइट लगी है 5 साल से, केवल खाली लगी हुई है, खाली लगा है, खाली लगी है, आज तक जली नहीं है। और जैसे यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो चाहे उनको कैसे अपनी बात हमको कहना है। जैसे यहाँ पे बस स्टॉप को लेकर के और भी चर्चाएं आ रही हैं कि इसका बस स्टॉप क्यों नहीं बन पा रहा है, इसका कुछ कारण आपको पता है? अब वोट लेने के बाद चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे कोई हम ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, कुर्सी पा गया भैया, फिर कोई नहीं सुनता है। जी, अच्छा, इसी चीज में जैसे और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सिंह है। बबलू, जो यहाँ बस स्टॉप में इतनी भीड़ रहती है, इतना अव्यवस्थित बस स्टॉप रहता है, कहने को तो ये उद्योग नगरी है, यहाँ पर सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बस स्टॉप क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या लगता है आपको? ये बस स्टॉप यहाँ बहुत जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है लोकल के लोग जो गांव देहात से जुड़े हुए हैं, गांव वहाँ के भी बस या टेम्पू, ये सारे साधन यहीं पे एकत्रित होके यहीं से अपना आगमन करते हैं, ठीक है। और जो बाहरी बसें चलती हैं, दिल्ली, गुड़गांव, अहमदाबाद, सूरत, वो भी आके इसी रोड से जो है उठाती हैं, उनके भी रुकने के लिए कहीं कोई साधन नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि बस स्टैंड अगर यहाँ पे बन जाएगा तो जो
रोडवेज बसें हैं, अपने स्टैंड में होंगी और यहाँ पे चहल पहल जितना बना रहता है वो अपनी अपनी जगह में उचित। आपको बताते चलें कि ये उद्योग नगरी सुमेरपुर है जनाब, ये उद्योग नगरी सुमेरपुर है और यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं और लगी हुई हैं और यहाँ पर लगभग 2 दशक से ज्यादा बड़ी फैक्ट्री रिमझिम जैसी हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अगर यहाँ पर सुविधाओं को लेकर के बात की जाए तो जैसे बस स्टॉप, जब से अपना भारत देश आजाद हुआ है, आजादी के इतने वर्षों बाद भी सुमेरपुर एक बस स्टॉप के लिए तरस रहा है, रैन बसेरे के लिए तरस रहा है कि यहाँ पर एक यात्री प्रतीक्षालय हो जाए, उसके लिए तरस रहा है। पानी तक नहीं मिलता बाबूजी। यहाँ पे गर्मियों में इतनी चिलमिलाती धूप में ना तो पेड़ की सुविधा है, ना कोई छाया की सुविधा है। यात्री आता है, पानी पीने को तरसता है, पानी तक की सुविधा नहीं है। लेडीजों को पेशाब करने जाना हुआ, पेशाब की सुविधा नहीं है। मतलब जो है कई प्रकार से सारी दिक्कतें हैं। मगर जितना भी हमारा जनप्रतिनिधि है, विधायक है, जो भी कुछ भी हैं, आते हैं, हमारा वोट लेते हैं, वादे करते हैं, वादे के बाद कुछ नहीं होता है। डग्गा मार वाहनों की भरमार और अव्यवस्थित यातायात ने कस्बे को जाम और खूनी सड़क के नाम से बदनाम कर दिया है। जनप्रतिनिधियों की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। मैं ये कहूँगा आम जनमानस को समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे भरुआ सुमेरपुर औद्योगिक नगरी होने के साथ साथ यहाँ पर बस स्टॉप की सुविधा नहीं है। बहुत सारे यात्री बाहर से आते हैं और यहाँ से गांव से दूर दराज से आदमी अन्य शहरों के लिए काम करने के लिए जाते हैं। रुकने का कोई साधन नहीं है। बस स्टॉप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हमारा सुमेरपुर विकास की पथ पर भी है, परंतु यहाँ पर अगर सुमेरपुर में बस स्टैंड नहीं रहा, सदियों से अंग्रेजी शासनकाल से यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ही यहाँ पर बस स्टैंड की स्थापना नहीं हो सकी। और आज भी रोज चिलचिलाती धूप में, बरसते पानी में और ठंड में गिरते कोहरे में लोग खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अपने साधन का इंतजार करते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोसते नजर आते हैं। कई बार मांग उठी है, लोगों ने आवाजें उठाई हैं, लेकिन उनकी आवाजों पर किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी सक्षम अधिकारी का ध्यान नहीं गया और ना ही इधर कोई भी सरकारें, इतनी सरकारें बनी और आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार का ध्यान इस बुंदेलखंड के सुमेरपुर पर नहीं। सुमेरपुर उद्योग नगरी है, काफी जनसंख्या है वहाँ पर, क्योंकि हमीरपुर बस स्टेशन और डिपो से बसें वहाँ पर जाती हैं। बांदा रूट है हमारा मुख्य, कानपुर रूट भी है, महोबा के लिए भी है। तो मेरा यह है कि हमारी जो बसें हैं गुजरती हैं वहाँ से, लेकिन रोड के किनारे ही यात्री लेकर चली जाती हैं। और अगर वहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी जाती है और बस स्टेशन का निर्माण हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पर बस स्टेशन बनने की कार्रवाई होनी चाहिए। कि जब तक सरकार पर हम दबाव नहीं डालेंगे तब तक वो जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा और ये बस स्टॉप बनेगा नहीं। प्रतीक्षालय है नहीं, वहाँ कोई सुविधा है नहीं। महिलाओं के लिए कम से कम वहाँ पर एक टॉयलेट और बहुत अच्छी व्यवस्था, साफ सुथरी व्यवस्था, और आए दिन जो जाम लगता है उसकी वजह यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है कोई रुचि नहीं ले रहे। अगर वे रुचि लें, थोड़ा प्रयास करें, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पहल बड़ी प्रभावी होती है। अगर उस दिशा में ये ठोस कदम उठाएं, वहां पर धरना प्रदर्शन करें, दबाव डालें, ज्ञापन दें और ये सारा प्रयास अगर करें तो असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं। देखिए, सुमेरपुर नगर में मुख्य बस स्टैंड के पास कोई ऐसा स्थान न होने के कारण वहां पर आज बस स्टैंड आज भी नहीं है और यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 महीने से रोड का चौड़ीकरण का सुमेरपुर बस स्टैंड से और लक्ष्मीबाई पार्क तक 4 लाइन रोड का निर्माण हो रहा है। इसी में एक टीन शेड का भी प्लान किया गया है और बहुत ही जल्द टीन शेड लगाया भी जाएगा आने वाले महीने 2 महीने के अंदर। और जो बस स्टैंड है उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। माननीय विधायक जी से भी इसमें चर्चा होनी है, कुछ चर्चाएं हुई भी हैं और विधायक जी के निर्देश पे विधायक जी को साथ लेके इसमें हम लोग एक सिंचाई विभाग का जो डाक बंगला बना हुआ है इसके आगे कुछ जगह पड़ी हुई है, उसको रिनोवेट करके एक अच्छा बस स्टैंड बनाना चाहते हैं ताकि पीछे से जगह है वहाँ पर यात्रियों के लिए टीन शेड भी बन जाए, यात्री बैठ जाए और बस भी किनारे होके लग जाए
ताकि किसी राहगीर को समस्या ना हो, और बस स्टैंड से वो 100 मीटर की दूरी पर भी है, तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप देख रहे हैं काफ़ी डेंस है, रोड के किनारे किनारे सब लोगों की व्यक्तिगत ज़मीनें हैं, और बस स्टैंड के लिए जितनी ज़मीन चाहिए थी उतना संभवतः वहाँ सुमेरपुर के अंदर तो कम से कम नहीं हो पा रहा है। हमारी कल नगर पालिका अध्यक्ष से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जो आपका प्राइवेट ये इरिगेशन का जो डाक बंगला है उसके आसपास मिलकर के क्या काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग दोनों लोग मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहाँ साधनों का ठहराव हो जाए और ठहराव होकर के लोगों को, यात्रियों को आराम मिल पाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन जगह की तो समस्या वहाँ है, अपने आप में कस्बा काफ़ी डेंस है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह औद्योगिक नगर अपने हक की बुनियादी सुविधा को पा सकेगा या नहीं।